નમસ્કાર. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 9થી 12ને મિત્રો જે પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા મિત્રો ચાલુ થઈ ગઈ છે. તો એના માટે મિત્રો આપણે જે પ્રથમ પરીક્ષા છે 2023ની છે, એની અંદર સાંદીપની વાલ્મીકી વેદવ્યાસ અત્રે વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર શાળા વિકાસ સંકુલ મહેસાણા એટલે કે એસવીએસ પેપર જે મિત્રો છે, અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર અલગ અલગ વિષયના પેપર અલગ અલગ તારીખે લેવાય છે. તો મિત્રો, ગઈ તારીખે કે 3/10/2023ના રોજ મંગળવારના રોજ પ્રથમ પરીક્ષા 2023 ધોરણ 12 વિષય મિત્રો હિન્દીનું પેપર લેવાઈ ગયું, જે 100 ગુણનું હતું અને તમને 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. તો મિત્રો, એ પેપરનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયોમાં જોવાના છે. તે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો, કારણ કે જો તમારે પેપર કદાચ ન લેવાયું હોય ને તો તમારે એનો તમને મદદરૂપ થઈ શકશે એટલા માટે. અને જે લોકોને લેવાઈ ગયું એટલે કે જે મહેસાણાની અંદર લેવાઈ ગયું છે, તો એમને પણ એ ખબર પડી શકે કે તમારે કેટલા માર્ક્સ આવી શકે છે, તમે કેટલું સાચું લખ્યું છે એના માટે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે સોલ્યુશનની. જો મિત્રો અહીંયા પદ્ય વિભાગ આપે છે એની અંદર એની અંદર જો શું છે कि गद्य विभाग है. तो જોઈએ कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो पहला है, कृष्ण ने अपने हाथों से क्या छिड़क रहे थे. मित्रों, कृष्ण अपने हाथ से केसर चंदन छिड़क रहे थे. दूसरा सवाल, बालक भरत का लालन पालन कहाँ हुआ था. तो दोस्तों, बालक भरत का लालन पालन आश्रम में हुआ था. कहाँ हुआ था? तो आश्रम में हुआ था. आगे देखते हैं, हंस झीलों में क्या खोजते हैं. तो दोस्तों, हंस झीलों में कमल दंड खोजते हैं. क्या खोजते हैं? कमल दंड खोजते हैं. आगे देखते हैं सवाल, कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहता. कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहता. तो कवि के पैर इस समय कीचड़ में है, इसलिए वे देखना नहीं चाहता. आगे देखते हैं, तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं मनाता. तो तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता. क्या नहीं मनाता दोस्तों? शोक नहीं मनाता. देखते आगे, अथवा के सवाल में दिया है. तो मधुघट किसका प्रतीक है. तो दोस्तों, मधुघट जीवन का प्रतीक है. किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है. देखते आगे, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर उनका उत्तर लिखिए. तो कान्हा के संग कौन विराजमान है. यशोदा, ग्वालबान, श्यामा अर्थात राधा था नंद जी. उनका सही आंसर है श्यामा अर्थात राधा. दूसरा सवाल, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था. बालक राम, बालक कृष्ण, बालक भरत और बालक गणेश. तो कौन खेल रहा था. तो बालक भरत खेल रहे थे. देखते अगर, कवि ने कमल को किस रंग का बताया है. लाल, लीला, सुनहरे और काला. तो दोस्तों, कवि ने कमल को सुनहरे रंग का बताया है. देखते सवाल आगे, कवि ने किस वन का जिक्र किया है. तो चिड़वन का, मधुवन का, मधुवन वन का, सुंदरवन का, तपोवन का. उनका आंसर है चिड़वन का, ये ऑप्शन. देखते आगे का सवाल. देखिए क्या है, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए दोस्तों. तो इधर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मीरा क्या दुखी है. तो मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी है. वे सोचती है भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं. मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है. उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, इसीलिए क्या है, इसीलिए मीरा दुखी है. दूसरा सवाल, शिशु सी को गोद में लेकर बालक भरत ने क्या कहा. तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है. तो देखिए इधर लिखा है कि शिशु सी को गोद में लेकर बालक भरत ने उससे कहा, सी बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूंगा. देखूं तो भला वे कितने कुटिल और सख्त है, ये उन्होंने कहा. देखते आगे का सवाल दोस्तों. अगर सवाल है, मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया है, वो आप लिख लोगे. आगे है, चिड़वन में आदियों की बात करने से क्या होगा, वो भैया आप लिख लेगी. आगे का सवाल है, निम्न के प्रश्नों के 7-8 वाक्य में उत्तर लिखना है. तो वो क्या है, गोपियों कृष्ण की मुरली को अपने साउथ क्या समझती है. दूसरा सवाल है, जो बीत गई सो बात गई कविता का हमें क्या सीख मिलती है. अथवा तो बादल को गिरते देखा है कवि, में कवि की कल्पना भावुकता का वर्णन कीजिए. देखते आगे का सवाल. विभाग बी है. देखिए विभाग बी क्या कहलाता है. तो विभाग बी है पद्य विभाग है. तो देखिए सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है. तो देखिए क्या है, आपके सवाल है क्या है, पंडित अलोपीदीन का किस पर अखंड विश्वास था. तो उनका पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था. किसके पर था? लक्ष्मी जी पर. देखते सवाल नंबर दूसरा क्या है. तो सोमा बुआ का अपनी जिंदगी
जिंदगी किसके भरोसे काटनी थी? तो पास सोमा बुआ अपनी जिंदगी पास पड़ोस पड़ोस वालों के भरोसे काटती थी। आगे का सवाल है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तो उनका जवाब है, घर का पुश्तैनी घर बंद रहता क्योंकि घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसीलिए। अब्दुल्ला सेठ ने किस तार किया था? किसे तार किया था? तो अब्दुल्ला सेठ ने सिकरम क्या है, सिकरम वाले को तार किया था। किसको किया था? सिकरम वाले को। ठीक है। कर्नल ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो कर्नल ने खेमा जंगल में लगाया था क्योंकि जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कालिंगंज ने खेमा जंगल में लगाया था। देखते आगे का सवाल क्या है। रेडियम कहाँ नहीं रहना चाहता था? तो रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग में नहीं रहना चाहता। कहाँ पर? पृथ्वी के ऊपरी भाग में नहीं रहना चाहता था। देखते आगे का सवाल, देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर लिखना है। तो सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो कलम, अंगूठी, संदूक और मकान। तो उनका सही आंसर बी, अंगूठी। आगे का सवाल, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाए थे? सरोवर से, आंबा तालाब से, नदी और हंस तालाब से। तो लाए थे आंबा तालाब से। ऑप्शन बी सही आंसर है। वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया था? तो अफगानिस्तान, नेपाल, आजमगढ़ और दिल्ली। तो उनका सही आंसर है आजमगढ़, सी ऑप्शन है। देखते आगे वाला क्या है। अग्निकुंड सिकुंड कर क्या बन गया था? तो उनका सही आंसर रेडियम, यूरेनियम, पृथ्वी और कुछ बिंदु क्या है वो सही आंसर है पृथ्वी, ऑप्शन सी जवाब। देखते आगे सवाल। निम्न के प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है, तो वो आपको खुद लिखना है। तो देखते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए थे? लेखक का पुराना घर कैसे बनाया था? चार्ल्स टाउन से जॉनसनबर्ग कैसे पहुंचा जाता था? अथवा कर्नल हक्का बक्का क्यों हो गया? आगे लिखिए। निम्न के प्रश्नों के उत्तर 7-8 वाक्य में लिखिए। रोजगार पर जाते समय वंशीधर के पिता ने उन्हें क्या सीख दी? शोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? अथवा तो गोरे मुखिया ने गांधी जी की पिटाई क्यों की? उनका सही आंसर देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन सी विभाग। देखिए क्या है, विभाग सी है। निम्नलिखित शब्दों के समाधि शब्द लिखिए। तो सदमा, तो उनका सही आंसर हो जाएगा धक्का, आघात और चोट। क्या है? सदमा तो आघात, धक्का और चोट हो सकता है। दूसरा क्रीड़ा, तो खेल, तमाशा, कर्तव्य और खिली। अथवा दरख्त, तो द्रुम, पेड़, वृक्ष, विटप और तरु, ये सब उनके समाधि शब्द हैं। देखते आगे का क्या है। देखिए क्या आगे का। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी कि विरोधाभासी शब्द देखिए। मधु तो कर्कश, परवाह तो बेपरवाही और विस्तार तो संक्षेप। उनका सही आंसर है। देखते आगे का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द रूप लिखिए। क्या है? जिंदा तो जीवित, सजीव। आग तो अग्नि। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग देखिए, अलग कीजिए। तो क्या है? आवश्यकता, तो जी इधर ता है वो क्या है? प्रत्यय लगाया हुआ है। जर्जरित, तो जर्जर वत्ता इत, तो इधर इत प्रत्यय लगाया, क्या है? इत प्रत्यय लगाया हुआ है। आगे देखते हैं। व्यवहारिक, तो व्यवहार वत्ता इत, तो इधर इक प्रत्यय लगाया है। अब देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचानिए। दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, तो इधर नाजुक है वो क्या है? विशेषण है। तो नाजुक क्या है? गुणवाचक विशेषण है। देखते आगे। माँ अकेली बैठी है, तो इधर जो अकेली शब्द है वो अकेली गुणवाचक विशेषण है। अथवा देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए, तो इधर 25 है वो विशेषण है, वो कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। अब देखते आगे। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। तो देखिए क्या है। पति ने जिसे त्याग दिया है तो उसको क्या कहता है? पति ने जिसे त्याग दिया उसे कहते हैं परित्यक्ता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। घर नदी का किनारा नहीं बनने चाहिए, तो घर नदी के किनारे नहीं बनने चाहिए, ये हो जाएगा। आपकी टिकट रद्द हो चुकी है, तो आपका टिकट रद्द हो चुका है, इस तरह आएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मिट्टी में मिल जाना यानी कि बर्बाद हो जाना। तो मुहावरे का अर्थ आप दोस्तों कर लीजिएगा। छाती धड़कना यानी कि चिंता या भय से व्याकुल हो जाना। देखते आगे। कहावत लिखते हैं। तो क्या है कहावत? अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो इसमें क्या हो जाएगा? जहाँ राजा या मालिक मूर्ख होता है वह अन्याय होता ही है, इस तरह आएगा। दूसरा, जो बीत गई सो बात गई, तो अतीत की दुख भरी बातें भूल जाना ही अच्छा है। अब देखते हैं आगे का सवाल। पुस्तकालय, पुस्तकों के आलय क्यों है वो आप खुद लिख लेना। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो एक मशीन है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसमें मॉनिटर, कुंजी बटन,
केंद्रीय संसाधन एकक, माउस और मुद्रिक शामिल हो सकते हैं। ठीक है, डाकघर किसे कहते हैं वो भी आप लिखना है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, तो दोस्तों सूचना का अर्थ है जानकारी या ज्ञान, और प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीक। ठीक है, तो और ज्ञानकोश किसे कहते हैं वो आप लिख लेना। WWW का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब उनका पूरा नाम है। दोस्तों देखते हैं आगे विभाग डी। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर एक तिहाई में सारांश की लिखकर उचित शीर्षक देना है। तो दोस्तों इधर एक गद्य दिया, उसको आपको पढ़कर उनका शीर्षक देना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए पद्यांश की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए हम। तो इधर आपको 2 पद्यांश दिया, उनको आपको व्याख्या कीजना है। आगे है गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्न के उत्तर देना है, वो भी आप पढ़कर लिख देना। ई भाग है निम्न लिखते हैं मोबाइल के लाभ और ये लाभ, नदी का रौद्र रूप, भ्रष्टाचार समस्या, और इसके बाद है कहानी लिखने और है एक पत्र। तो दोस्तों इस तरफ हम इस जो पेपर है उनका सही सॉल्यूशन इधर खत्म कर दे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में अब तक आपने चैनल को यानी कि गुजराती एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों दूसरी बात, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दोस्तों 2 लिंक रख रहा हूँ। एक लिंक है दोस्तों व्हाट्सएप का, जो लिंक है व्हाट्सएप का जो आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं, और दूसरा लिंक है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का, तो वो भी आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगर ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।